चैनल क्लिक बाय लव। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि आज मुझे वैक्सीन लगने जा रही है। तो फर्स्ट डोज है यहाँ नेदरलैंड्स में। यहाँ पे लेट स्टार्ट हुआ लेकिन अभी जब स्टार्ट हुआ तो प्रॉपर मैनेजमेंट थी। जैसे पहले से ही आपको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की डेट पहले से ही बताती, तो मतलब काफ़ी आप उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। तो मैंने आज वैक्सीन के लिए जहाँ जाना है तो मैंने फ़ाइल अरेंज कर ली है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसको प्रॉपर्ली ऑर्डर में अरेंज कर लिया है ताकि वहाँ जाके मेरे को ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले एक जीजीडी से आपको एक लेटर आएगा जिसमें दे आर आस्किंग यू टू वैक्सीनेट। तो ये इस टाइप का लेटर आएगा, ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो एक कंफर्मेशन लेटर आएगा आपकी मेल पे। तो ये इस टाइप का लेटर है, तो वो डच और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, तो आप दोनों लेके जा सकते हो। नेक्स्ट ये एक हेल्थ सर्टिफिकेट है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें लिंक प्रोवाइडेड होगा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको कोरोना पहले हुआ है कि नहीं, और अभी आपको कोई सिम्टम्स हैं तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चंस हैं, तो आपको उसमें आंसर्स देने होंगे और उसके बेस पे फिर वो आपको अप्रूवल देंगे। और नेक्स्ट आपको आईडी चाहिए होगी। तो आईडी के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि आप पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों में से कुछ भी रख सकते हो। तो वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया है। बाकी अब वहाँ पे जाके देखते हैं, अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा तो बाकी मैं फिर से आपको अपडेट कर दूँगी। हेलो एवरीवन, तो मैं लोकेशन पे आ गई हूँ। अब थोड़ी देर में मैं बस अंदर जाऊँगी और फिर जब मेरे को लग जाएगी फिर आने के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं आ रही हूँ, फर्स्ट डोज लग चुकी है मुझे, ये इसका सिंबल है। तो अंदर तो बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, मतलब विद इन 10 मिनट्स के अंदर सब कुछ हो गया। और फिर लगने के बाद 15 मिनट वो वेटिंग एरिया था, तो वो बस आपको ऑब्ज़र्व करने के लिए था। फिर उसके बाद भी फिर इन्होंने एक फॉर्म दे दिया कि जब आप सेकेंड टाइम आओगे तो उसके बाद वो फॉर्म दोबारा आपको भर के आना है। जो वैक्सीन लगी है वो फाइज़र है। फाइज़र का स्टिकर ये ऑरेंज कलर का है। तो जब आप अंदर जाओगे तो डिफरेंट वैक्सीन है। तो जैसे कि यैनसन की ये ग्रीन कलर की है, एस्ट्राजेनेका की ब्लू है और फाइज़र की ऑरेंज है। तो जोन भी अलग अलग डिवाइड है, तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि अब कहाँ जाना है, और लोग भी रहेंगे तो प्रोसेस काफ़ी इजी है। आप उस अकॉर्डिंग वो रो फॉलो करो और फिर आपको लग जाएगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। अभी बस मैं अभी 10 मिनट्स हुए होंगे निकले हुए, तो अभी तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बाकी धीरे धीरे मैं अपडेट करती रहूँगी कि कुछ सिम्टम्स आते भी हैं कि मुझे नहीं। हाँ, तो बाकी जब डोज़ मेरे को लग गया तो उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि वैक्सीनेशन लगने के बाद ट्रैवलिंग कितने दिन बाद एडवाइजेबल है। तो उन्होंने 1 वीक बोला। फिर बाकी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि अगर हम 2 या 3 दिन बाद कोविड टेस्ट कराते हैं तो विल इट शो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके लिए उनके पास अभी इसका आंसर नहीं था। सो हाय एवरीवन, अभी मुझे वैक्सीन लगे हुए 5 आवर्स हो गए हैं। तो अभी तो हाथों में सोरनेस है और स्वेलिंग काफ़ी हो रखी है, हाथों में पेन भी है, और बाकी फीवर वगैरह तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ी थकान है। अभी मुश्किल से आधे घंटे में मैं सो जाऊँगी। और बस यही है कि हाइड्रेटेड रहना है, आपको पानी पीते रहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, सुबह मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, जो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है उसके अलावा वो वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका BSN नंबर लिखा हो, तो वो आप ले जा सकते हो। जैसे हेल्थ केयर कार्ड ले जाओ या फिर कोई भी जो BSN नंबर का आपको स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट आता है जब आप रजिस्ट्रेशन कराओ, तो वो ले सकते हो। तो ये मेंशन नहीं है लेकिन आप ले जाना क्योंकि वो मांगेंगे इसे। बाकी अब मैं सुबह अपडेट करूँगी, अगर रात में फीवर वगैरह चढ़ता है तो फिर देखते हैं, पर अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हाथों में पेन बहुत ज़्यादा है और स्वेलिंग भी हो रखी है। तो मैं अब सुबह अपडेट करती हूँ आपसे। बाय।
हेलो एवरीवन। सो अभी मुझे वैक्सीन लगे हुए ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए हैं। तो मैंने जैसे कि कल रात में बोला था कि मैं सुबह अपडेट करूँगी, पर सुबह तो मेरी हालत ही नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा हाथों में दर्द था, ये हाथ तो ऐसे उठ भी नहीं रहा है और बिल्कुल ऐसे जाम हो गया है। तो और सुबह से मैं सो रही हूँ केवल। तो अभी 5 बज रहा है शाम के, तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मतलब शायद रेस्ट प्रॉपर लो तो फिर बेटर फील करोगे। तो अभी सही है, बस अब हाथों में पेन है, बाकी तो फीवर वगैरह भी मुझे खास नहीं चढ़ा और कोई सिम्टम नहीं है। बस वही सोमनेस है हाथों में और टायर्डनेस बहुत है। तो हेलो एवरीवन। तो आज है मेरा सेकेंड डे वैक्सीनेशन के बाद का। तो आज तो मैं परफेक्टली फाइन हूँ, अभी कुछ भी नहीं है मुझे। बस जहाँ पे इंजेक्शन लगी थी वहीं पे थोड़ा पेन हो रहा है, बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं है। तो अब मुझे लगता भी नहीं कि अब आगे अभी कुछ होगा। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। बस एक दिन मुझे दिक्कत हुई थी, वो भी जिस दिन लगी थी उस दिन। तो उस दिन मैं पूरा दिन सो रही थी और काफ़ी दर्द था और हाथों में स्वेलिंग थी, पर अभी तो सब कुछ सही है। तो जब मुझे वैक्सीन लगी थी उसके बाद जब वहाँ से मैं निकली तो इन्होंने मेरे को ये एक इंस्ट्रक्शन लिस्ट दिया था जिसमें लिखा है कि पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि पेन होगा जहाँ पे इंजेक्शन आपको लगी है, और हेडेक हो सकता है, फीलिंग टायर्ड, मसल पेन, और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप पेन किलर भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हुई, और अगर बहुत ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो फिर यू कैन कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। और फिर जो सेकेंड डोज है मुझे एग्जैक्टली 5 वीक्स बाद लगेंगे, और उसके लिए भी वही फॉर्म है जो फर्स्ट वैक्सीनेशन जब लगी थी। तो एक हेल्थ स्टेटमेंट इस टाइप का था जिसमें कई सारे क्वेश्चंस थे कि कोविड पॉजिटिव आप थे या फिर फीवर हो रखा है इस दौरान। तो ये फिर से आपको फॉर्म भर के लेके जाना है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं होप करती हूँ कि जब मेरे को सेकेंड डोज लगे तो भी ऐसे ही हो और फिर आराम से मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाऊँ, ताकि फिर मैं ट्रैवल भी कर सकूँ और फिर कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो फिर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बाकी अगर आप नेदरलैंड्स में ही हो और आपको कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट में करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी जब सेकेंड डोज लगेगी तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।